तो वेलकम एवरीवन। आज के मंडे नाइट रॉ को किक ऑफ किया सेमी ज़ेन ने और इनको पाइल ड्राइवर पड़ा था और ये 2 वीक्स में रिकवर होके वापस भी आ गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ रेंडी ऑर्टन अभी तक नहीं आ सके। रेसलमेनिया सीजन चल रहा है और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेंडी ऑर्टन को अभी भी बगल में संभाल के रखा हुआ है, तो समझ से बाहर है। खैर सेमी ज़ेन ने कहा कि केविन ओवेंस के पाइल ड्राइवर लगाने के बाद मैं घर में बैठ के काफी कुछ सोचता रहा। मेरी और केविन ओवेंस के दरमियान बहुत ज़्यादा हिस्ट्री रही है, हमारी दोस्ती भी हुई और ये दोस्ती टूटी भी। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। केविन ओवेंस ने इस बार मेरे कैरियर को खत्म करने की कोशिश की है। केविन ओवेंस एलिमिनेशन चैम्बर के लिए टोरंटो में आएगा तो मैं भी बता दूं, मैं भी वहीं पे मौजूद होऊंगा और इस बार आर या पार वाला काम होने वाला है, क्योंकि मैं फाइट करने वाला हूं केविन ओवेंस के साथ। फिर एंट्री हो गई जनरल मैनेजर एडम पियर्स की। एडम पियर्स ने आकर बोला कि मुझे पता है कि तुम फाइट चाहते हो, केविन ओवेंस भी फाइट चाहता है और यहां तक कि ये सारे फैंस भी फाइट चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि डॉक्टर ने तुमको रेस्ट करने को कहा है, तुम 100% फिट नहीं हो। केविन ओवेंस तुम्हारे गर्दन के गिर्द कुर्सी लपेट के तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकता है, फैंस के दरमियान जाकर तुम्हारे ऊपर सेंसलेस तरीके से बीटिंग कर सकता है, तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। सनी जैन ने फिर एडम पेस को जवाब दिया कि अगर मैं केविन ओवेंस की गर्दन में कुर्सी लपेट के इसके ऊपर अटैक कर दूं, मैं अगर क्राउड के अंदर जाके इसको सेंसलेस तरीके से बीट करूं, तो क्या बोलोगे? एडम पियर्स ने फिर गुस्से में आकर अपनी ऐनक ही उतार दी और फिर बोला, ठीक है, अच्छे से लड़ना, मैं तुम दोनों का मैच एलिमिनेशन चैम्बर में ऑफिशियल करता हूं, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं होगा, ये अनसैंक्शन्ड मैच होगा। अनसैंक्शन्ड मैच, ऐसा मैच जिसमें हर चीज लीगल होगी। इस मैच के फाइनलाइज होने के बाद फिर मैच आया एजे स्टाइल्स वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो। इस मैच में कार्लितो की तरफ से इंटरप्शन की गई, लेकिन एजे स्टाइल्स को हराने के लिए यह काफी ना थी। एजे स्टाइल्स ने फिर रिंग की रस्सी को टांग मारी और कार्लितो के अंडे फोड़ दिए और उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो को स्टाइल स्प्लैश लगा के 3 पिनफॉल्स के साथ मैच को विन किया। विनिंग सेलिब्रेशन के दौरान फिर एजे स्टाइल्स के पीछे आ गए ब्रॉन ब्रेकर। ब्रॉन ब्रेकर एजे स्टाइल्स को स्पीयर लगाने वाले थे कि एजे स्टाइल्स ने हाजिर दिमागी के साथ ब्रॉन ब्रेकर का मुंह कर दिया डोमिनिक मिस्टीरियो की तरफ और डोमिनिक मिस्टीरियो को पसलियों में जोरदार स्पीयर लगा। एजे स्टाइल्स ने फिर ब्रॉन ब्रेकर के सर में किक मारी और ब्रॉन ब्रेकर फिर रिंग से बाहर गिर गए। फिर आया नंबर 1 कंटेंडर मैच फॉर द वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल और इस मैच में डकोटा काय ने बीट किया आइवी नाइल को और ये नंबर 1 कंटेंडर बन गई हैं। इसके बाद नजर आते हैं गुंथर जे उसो के स्टाइल में, मतलब जैसे जे उसो अपनी एंट्री से पहले क्राउड के अंदर मौजूद होते हैं और फिर ये कहते हैं कि प्लीज हिट माय म्यूजिक। बिल्कुल उसी तरीके से गुंथर ईट करते हुए क्राउड का मजाक बनाते रहे और साथ साथ जे उसो का, क्योंकि ये दोनों मिलके ही ईट करते हैं। गुंथर ने फिर पैट मैकाफी को बोला कि बताओ रेसलमेनिया में किसके जीतने के ज्यादा चांसेस हैं, मेरे या फिर जे उसो के। पैट मैकाफी पहले तो घबरा गए और माइकल कोल ने भी इनको इशारा किया बड़ी केयरफुली जवाब देना जो भी देना है। फिर पैट मैकाफी ने सोच समझ के कहा कि मेरा ख्याल है कि जे उसो तुम्हें बीट कर देगा। इसके बाद ये अपना अपर उतारने लगे पैट मैकाफी के ऊपर अटैक करने के लिए और इसी दौरान म्यूजिक बज गया जे उसो का। जे उसो भागते आए और इनके दरमियान मारामुखी शुरू हो गई और ये फिर कन्वर्ट हो गई ब्रॉल में और इस ब्रॉल के दौरान जे उसो को अपर हैंड मिला। फिर आया पेंटा का मैच और पूरे रॉ के दौरान मुझे इनके मैच का ही वेट रहता है और इनका मैच हुआ फिर पीट डन के साथ। इस मैच के दौरान लुडविग काइजर भी आ गए, लेकिन इनकी इंटरप्शन भी काम ना आई और पेंटा ड्राइवर पड़ा फिर पीट डन को और 3 पिनफॉल्स के साथ पेंटा ने इस मैच को अपने नाम किया। मैच के बाद फिर पीट डन और काइजर के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई और इनके ऊपर भी जंप मारी पेंटा ने और ही स्टूड टॉल। नेक्स्ट मैच होता है फिर रक्वेल रॉड्रिगेज वर्सेस रॉक्सेन पेरिस और इस मैच के दौरान रिंग साइड पे खड़ी हुई लिव मॉर्गन पे अटैक करने आई फिर बियांका बिलेयर और नाओमी, क्योंकि लास्ट मैकडाउन में निक ऑल्डिस ने एक फुटेज शो की थी जिसमें जेड कारगिल के अटैक के बाद लिव मॉर्गन और रक्वेल रॉड्रिगेज वापस जाती दिखाई दी और इस शक को देखते हुए इनके ऊपर अटैक किया गया। देन रिंग में मौजूद थी फिर रक्वेल रॉड्रिगेज और इनको फिर 3 क्विक पिनफॉल्स के साथ रॉक्सेन पेरिस ने बीट कर दिया। देन एंट्री होती है द न्यू डे की। इनको हमेशा की तरह एक बार फिर से क्राउड की तरफ से मैसिव बू मिला। इन्होंने फिर फैंस को बोला कि आप लोग हमारे से इसलिए हेट करते हो क्योंकि हमने सच बोला, तो इनकी वही पुरानी बातें जारी रही और फिर एंट्री हुई एलडब्ल्यूओ की और एलडब्ल्यूओ ने द न्यू डे को बोला कि लास्ट वीक रे मिस्टीरियो के साथ तुम लोगों ने जो किया है उसकी तुम्हें कीमत अदा करनी पड़ेगी और फिर इनके दरमियान फाइट शुरू हो जाती है और एलडब्ल्यूओ न्यू डे को रिंग से बाहर कर देते हैं। आज का मेन इवेंट था एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफाइंग मैच सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर। बहुत अरसे बाद इतना क्लासिक लेवल का मैच देखने को मिला। बहुत ही अच्छी फाइट के बाद सेथ रॉलिंस ने कर्व सोम लगाया फिन बैलर को और 3 पिनफॉल्स के साथ इस मैच को विन कर लिया है और इन्होंने जगह बना ली है एलिमिनेशन चैम्बर मैच में। तो इसके साथ आज के मंडे नाइट रॉ का दी एंड हुआ। आपकी इस सब को लेके क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।